हेलो वेलकम टू डेली एडिटोरियल। दोस्तों, ये 27 अप्रैल 2020 का द हिंदू का संपादकीय एडिटोरियल है जिसमें दो आर्टिकल्स हैं। उनमें से पहला आर्टिकल है सेफ रिटर्न यानी सकुशल वापसी। इसको मैंने जो ये इसमें भी दो पैराग्राफ हैं। जो पहला पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपनी एक वीडियो में, तो आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। इस वीडियो में मैं आपको इस ही पैराग्राफ में यूज हुए कठिन शब्दों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्ट्रेस से स्टार्ट करूंगा। डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी या उलझन। अगर आप बहुत परेशानी में हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इन डिस्ट्रेस, मैं बहुत परेशानी में हूँ, उलझन में हूँ। एक तरह से मतलब आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है तो उसको आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस, उसे परेशानी बोलते हैं। दूसरा वर्ड है इसमें माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, और माइग्रेंट वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है जो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर बस जाते हैं या फिर काम के लिए या किसी और वजह से चले जाते हैं। इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना या अनदेखा करना। जब आप किसी घटना को या किसी बात को या किसी परिस्थिति को या किसी आदमी को देखते हैं पर उस पर जानबूझकर ध्यान नहीं देते तो आप उसको कहते हैं कि आपने उसको इग्नोर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इसमें स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत कड़ा। और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स। अब तक के सबसे कड़े ग्लोबल लॉकडाउन्स में से एक। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज्ड। इम्पोज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है थोपना, यानी किसी पर जबरदस्ती बलपूर्वक कोई बात या कोई नियम थोपना, उसको हम इम्पोज बोलते हैं। टैकल। टैकल का मतलब होता है निमटना, किसी परेशानी से निमटना, किसी बीमारी से निमटना, महामारी से निमटना, किसी संकट से, आपदा से निमटना। तो इसमें लिखा है टैकल द पेंडेमिक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड जो इसमें लेते हैं वो लेते हैं टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई, यानी वो चीज जो परमानेंट ना हो। नेक्स्ट वर्ड है इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीन वाइल। मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच, इन द मीन टाइम, यानी जब हम एक बात कर रहे हैं उसके बाद हम उसी से जुड़ा हुआ या उसी दौरान कुछ बात बताते हैं उसी से संबंधित, तो हम सेंटेंस को ऐसे स्टार्ट करते हैं मीन वाइल, यानी ऐसा तो हो ही रहा है और इस बीच ऐसा भी हो रहा है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम वर्ड यूज करते हैं मीन वाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इस पैराग्राफ में वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। फाइनेंस मिनिस्ट्री का मतलब होता है वित्त मंत्रालय। रिलीफ का मतलब होता है राहत। मेजर्स का मतलब कदम। रिलीफ मेजर्स यानी राहत के लिए उठाए गए कदम। इनसफिशिएंट का मतलब होता है नाकाफी या अपर्याप्त, जो किसी बात को पूरा ना कर रहा हो, किसी जरूरत को पूरा ना कर रहा हो, उसे हम बोलते हैं कि ये इनसफिशिएंट है। कि अगर मुझे कार खरीदनी है और कार है 3 लाख रुपए की और मेरे पास है 2 लाख रुपए, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि कार खरीदने के लिए मेरे पास सफिशिएंट धन नहीं है या इनसफिशिएंट मनी है। नेक्स्ट वर्ड इसमें जो आ रहा है वो है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है अक्रिय या निष्क्रिय अवस्था में चला जाना। जब एक वर्ड होता है डेड यानी मर जाना, एक होता है डोरमेंट अक्रिय या निष्क्रिय अवस्था में चले जाना। जब कोई काम, कोई आदमी, कोई जानवर बहुत टाइम तक कोई एक्टिविटी ना करे या फिर किसी बात में कोई एक्टिविटी ना हो तो हम उसे कहते हैं कि वो डोरमेंसी में चला गया। मैं आपको दो एग्जांपल दे के बताता हूँ। जो बरसात में आपने मेंढक देखे हैं
तो जब ये सिर्फ बरसात में निकलते हैं, सर्दियों में ये एक निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, तो हम कहते हैं डोरमेंसी में चला गया। यानी कि ये तो हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन हम बोलेंगे कि ये डोरमेंट है। इसी तरह अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आप बहुत दिनों तक उसको यूज़ नहीं करते हैं और आप 5 साल बाद अचानक से आप अपने बैंक में जाकर अपने उस अकाउंट में पैसे जमा करना चाहते हैं, तो जो बैंक का कर्मचारी है वो आपको जवाब देगा कि आपका अकाउंट जो है वो डोरमेंसी में चला गया है, डोरमेंट है, आपने बहुत दिन तक कोई लेन देन नहीं किया है। दोस्तों, इंसेंटिव का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, कि ये काम इस काम को बढ़ावा दे रहा है। तो जैसे कि प्रेजेंट पैराग्राफ में है कि जो सरकार ने जो योजना स्टार्ट की है, मनरेगा नाम की जो योजना स्टार्ट की है, इसने भी वर्कर्स का अपने नेटिव प्लेस की तरफ जो पलायन है वो उसमें इंसेंटिव का काम किया है, यानी इसको बढ़ावा दिया है। तो इंसेंटिव का मतलब होता है बढ़ावा देने वाला काम। ठीक। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। और इसमें मैंने 2 वर्ड जानबूझ के छोड़ दिए थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, नेटिव का मतलब होता है जो जहां का रहने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया का रहने वाला हूं, तो मेरा नेटिव प्लेस जो है वो इंडिया है। भले ही मैं अमेरिका में या ब्रिटेन में बस जाऊं, मेरा नेटिव प्लेस जो है वो हमेशा जो है वो इंडिया ही माना जाएगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो है अमेरिका में बहुत बड़े पद के लिए चुना गया है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि जो गूगल के सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जो मूल है वो इंडिया है, यानी उनका नेटिव प्लेस जो है वो इंडिया है। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि इसमें हमने कठिन शब्द लिए इस पैराग्राफ में। इसके साथ ही मैंने 2 वर्ड छोड़ दिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपको बताने, वो मैंने लास्ट के लिए छोड़े थे। वो कौन से हैं? एक तो इसमें एक्सोडस वर्ड यूज हुआ है और एक वर्ड यूज हुआ है ट्रैवल्स। ट्रैवल्स का मतलब होता है परेशानियां। ये ज्यादातर बहुवचन यानी प्लूरल में ही यूज होता है। हम जब कहते हैं ना कि भाई उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो इसको हम कहते हैं हिज ट्रैवल्स। तो ट्रैवल्स एक बहुत ही मतलब आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, तो उसको नोट भी आप अच्छे से कर लीजिए। इसके साथ में इसमें एक नोट आपको ये भी बता दूं कि ट्रैवल्स जो है इनफॉर्मल इंग्लिश में आप मत यूज कीजिए, और साथ ही ट्रैवल जो है आर्केइक स्टाइल का वर्ड है, यानी कि ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा जो वर्ड मैं बताने वाला था वो एक्सोडस था। एक्सोडस का मतलब होता है व्यापक स्तर पर पलायन, यानी जब बहुत सारे लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह के लिए चलते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सोडस। जैसे कि ये वर्ड आपको बहुत सारी जगहों पर सुनने को मिलेगा कि जब हजारों लाखों की संख्या में लोग बाग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सोडस। और एक्सोडस का डिक्शनरी मीनिंग हो गया, आप ऐसे समझ लो, पलायन, बहुत सारे लोगों का एक साथ पलायन। दोस्तों, इस पैराग्राफ में आपने कुछ फ्रेजेस भी अगर नोट की हो तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि शो नो साइंस ऑफ एंडिंग। तो इसमें शो नो साइंस का कोई संकेत ना होना, जैसे हम इसमें है कि माइग्रेंट वर्कर्स की जो परेशानियां हैं वो उन्होंने खत्म होने का कोई संकेत ही नहीं दिया है। तो शो नो साइंस ऑफ एंडिंग। तो एक तो इसमें ये ईडियम यूज हुआ है, और इसमें एक वर्ड यूज हुआ है अवेल का मतलब होता है जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं कि यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, आप इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं। एक वर्ड और है इसमें डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब है मर्यादित तरीके से, यानी कि जब हम किसी का सम्मान बरकरार, डिग्निफाइड वे, एक सम्मानपूर्ण तरीके से। तो डिग्निफाइड का मतलब हुआ यहाँ पे सम्मानपूर्ण तरीके से। और ह्यूमेन का मतलब होता है इंसानियत वाला, ए ह्यूमन वे, इंसानियत वाला तरीका। तो दोस्तों,
आपने ये देखा कि हमने इसमें जो है डिफ़िकल्ट वर्ड एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको किसी भी इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश फ्रेज़ में कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में, कोई न्यूज़पेपर रिलेटेड हो, कोई नॉवेल, उपन्यास आप इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मैं आपके लिए डेली एडिटोरियल लेकर आता रहूँगा। जो भी आप इस मुझे बताएंगे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है इंग्लिश से रिलेटेड, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा वो चीज़। तो कल के लिए फिर से एक एडिटोरियल के तैयार रहिए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।